स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन रेजोल्यूशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? सो वही अपन और कंटिन्यू करेंगे और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, देन वी गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. सो इन द गिवन क्वेश्चन इट इज़ मेंशन दैट कि द पॉइंट P इज़ इन इक्विलिब्रियम. दिस इज़ अ पॉइंट P विच इज़ इन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम बोलते ही आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0. This is force T1, this is T2, making an angle 30 degree, 60 degree और ये फोर्स है 900 न्यूटन. फाइंड द रेशियो ऑफ T1 by T2. क्या निकलना है आपको? T1 by T2 का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपके पास दो मेथड है. एक आप लैमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, राइट? और एक फाइंड कर सकते हो, रिजोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो. उसमें लैमिस थ्योरम के लिए अपने को एंगल्स पता होना चाहिए ना. सो ये तीन फोर्सेस मान लो, ओके. ये है T1, ये है T2 एंड दिस इज 900 न्यूटन. नाउ इफ दिस इज 60 डिग्री, ये तो परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर तो 90 हो गया. ये 90 और ये 60 कितना होगा? 150 हो जाएगा. फिर से ये 90 है और ये 30 है, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा. ओके, पूरा मिलके कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, बराबर. सो 120 प्लस 150 विल बी 270 और ये 360 होना चाहिए, मतलब ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा. ये तीनों एंगल प्लस करके देखो 360 आ रहा है क्या, चेक करना अपने को. 250, 270, 360. क्लियर? सो वी हैव ओनली टू अननोन टर्म्स, T1 एंड T2. तो आप डायरेक्टली लैमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो. तो ये 900 है डिवाइड बाई साइन, इसके अपोजिट में एंगल क्या है? 90. तो साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे T1 है अपॉन साइन, इसके अपोजिट में क्या? 150 इज इक्वल टू दिस इज T2 बाई साइन, अपोजिट में कितना है? 120. तो साइन 120 डिग्री. फिर ये दोनों को इक्वल, पहले अपन साइन 150 साइन 120 निकाल के रखेंगे ना वैल्यूज़, राइट? सो इसको रब कर देते. थोड़े साइन 150, वहाँ पे अपने को यूज़ करना पड़ेगा साइन 90 प्लस थीटा फार्मूला. दोनों जगह पे साइन 90 प्लस थीटा. इट इज़ अ सेकेंड क्वाड्रेंट. ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव, बराबर. और जब भी 90 के साथ आप डील करोगे तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा आएगा, राइट? सो साइन 150 इज साइन 90 प्लस 60. साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा. ओके, कॉस 60 कितना होता है? 1/2. तो ये हो गया अपना साइन 150. इसका आंसर साइन 150 का आंसर. साइन और कौन सा बचा है? 120 डिग्री, राइट? तो साइन 120 डिग्री इज साइन 90 प्लस 30 विच विल बी कॉस थीटा, कॉस 30. कॉस 30 कितना होता है? √3/2. तो साइन 120 को मैं लिखूँगा √3/2. ओके, अब इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँगा. मैं साइन 90 तो 1 है, तो पहले लिखूँगा 90/1 इज इक्वल टू T1 बाई साइन 150 इज़ 1/2. तो 90 इंटू 1/2 विल बी 90/2, दैट इज T1. मल्टीप्लाई किया, T1 आ गया. अभी ये दोनों को इक्वेट करो, ये दोनों. सो इट इज़ 900, राइट? 900. सो या Now equate these two terms. So 900 by sin 91
इज इक्वल टू T2 बाई साइन 120. और साइन 120 √3/2. ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 900 इंटू √3/2 ये हो जाएगा T2. ठीक है. और क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड T1 बाई T2. सो T1 इज दिस, T2 इज दिस. T1 is T1 by T2 900/2 upon this 900 into √3/2. तो ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1/√3. दैट इज़ अ रेशियो ऑफ T1 by T2. समझा. So write down next question. Write down next question. A 10 kilogram body is suspended. A 10 kilogram body is suspended by a rope. Is pulled by means of horizontal force. Is pulled by means of horizontal force to make 60 degree by rope, to make 60 degree by rope to vertical. The horizontal force is सो देखना क्वेश्चन में ये हो गया फिक्स सपोर्ट और एक ब्लॉक है यहाँ पे जिसका मास कितना दिया 10 किलोग्राम दिया अपने को. इस सस्पेंडेड बाय रोप मतलब थ्रेड वायर. तो मान लो कि पहले ये ऐसे था लाइक दिस, लेकिन अभी क्या किया अपने हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे इन दिस डायरेक्शन, ऐसे एक फोर्स अप्लाई किया F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द थ्रेड सच दैट रोप अभी कैसे बनेगा, वर्टिकल से 60 डिग्री बनाएगा. तो ये थ्रेडा हो जाएगा, ये थ्रेडा हो जाएगा. इससे वर्टिकल से ये कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन. ये आपको एनालाइज करना है. क्वेश्चन में आपको नहीं दिया देगा डायग्राम, क्वेश्चन रीड करो, आपको यही मीनिंग आएगा उसमें. ओके, सो व्हाट इज़ देयर इन द क्वेश्चन. इट इज़ एक ब्लॉक है, उसको पहले अपन सिंपल स्ट्रेट थ्रेड किया, फिर फोर्स ऐसे अप्लाई करने से ब्लॉक थोड़ा सा आगे जाएगा बराबर, ताकि थ्रेड का वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला लाइन, वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री बनाएगा. ओके. और क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब ये F आपको कैलकुलेट करना है इसमें. सो कुछ भी नहीं दिया डायग्राम में, राइट. टोटली अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू, राइट. बताओ, इस सोचो थोड़ा कैसे सॉल्व करना है इसको.
Okay, so see here what is the concept is, जब भी वायर आएगा, थ्रेड आएगा, तो वायर में ना हमेशा एक फोर्स होता है. ओके, उस फोर्स को बोलता है टेंशनल फोर्स. सो वायर में हमेशा खींचा हुआ रहेगा, थ्रेड में फोर्स रहेगा, टेंशनल फोर्स. इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. कैसे देखना, मान लो एक थ्रेड लो, एक वायर लो, और आप उसको एक जगह पे फिक्स करो, बांध दो उसको. ठीक है, मैं ऐसे एक कोने में एक किलर है, उसको बांध दो. थ्रेड को आप खींच के रखना. फिर जैसे मैं थ्रेड को छोड़ दूंगा मैं, तो वायर जो सपोर्ट है जहाँ पे उसको बांध के रखा ना, उसके तरफ जाएगा. सेम अब रबर भी देखो आप, उसको मैं इधर पकड़ूंगा, रबर को मैं खींच के छोड़ दूंगा, तो टुवर्ड्स द सपोर्ट वो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा अलॉन्ग दी वायर. सो दैट इज़ वॉट टेंशनल फोर्स. सो इसका अगर मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करूँगा ना, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए. बराबर. अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपका T है, टेंशनल फोर्स, और ये एंगल 60 बना रहा है इसके साथ, 60 डिग्री. ये हो गया F, और ये हो गया वेट. बराबर. वेट हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. वेट का फॉर्मूला क्या था, m/g. वेट क्या था, m/g. और इस मास ईयर 10, g का वैल्यू क्या लेंगे अपन, 10 ले लेते हैं उसमें. ठीक है, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI सिस्टम. तो वेट कितना मिला, 100 मिला अपने को. क्लियर. अभी ये जो T है, ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ये रैंडम डायरेक्शन में है. तो फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, राइट. तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे. जो एक्सिस के साथ थीटा होता है वो हमेशा बनेगा कॉस कंपोनेंट, तो ये बनेगा T cos 60. बराबर. और जिसके साथ एंगल नहीं है वो बनेगा साइन, तो ये हो जाएगा T sin 60. इधर तो फोर्स F राइट में और वेट W नीचे है 100. समझा, ऐसा डायग्राम. तो T को भी अपने दो पार्ट में स्प्लिट कर चुके हैं, एक कॉस में आ जाएगा और एक साइन में आ जाएगा उसमें, राइट. ओके, सो नाउ इसको अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करता हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो वी कैन राइट दिस एज T cos 60 अपवर्ड इज इक्वल टू W. सो T cos 60 कितना होता है, 1/2. वेट कितना मिला, 100. तो T का वैल्यू कितना मिला, 200 न्यूटन. बट क्वेश्चन में अपने को T नहीं पूछा, टेंशन इन द स्ट्रिंग नहीं पूछा, बट अपने को पूछा क्या, फोर्स पूछा है ना इसमें. तो फोर्स क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस. तो F का वैल्यू कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू T इंटू साइन 60 डिग्री. F इज इक्वल टू T इंटू साइन 60 डिग्री. और इस T वैल्यू, T कितना मिला, 200. साइन 60 कितना है, √3/2. तो ये 2 और 200 कैंसिल, 100 बचेगा, तो 100 और √3 इज द आंसर फोर्स का. फोर्स है ना, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन. 100√3 न्यूटन इज द आंसर. तो इतना फोर्स अब जब अप्लाई करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब जाके थ्रेड कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा वर्टिकल के साथ, राइट. सो नेक्स्ट, सो ये हो गया रेजोल्यूशन.
तो बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने सॉल्व किया इस टॉपिक के ऊपर। वेक्टर को स्प्लिट करना यही होता है वेक्टर रेजोल्यूशन। क्यों स्प्लिट करते हैं अभी तक आप सब एग्जांपल में देख चुके हो, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में होगा तो सॉल्व करना प्रॉब्लम होता है। इसके लिए जो रैंडम डायरेक्शन के वेक्टर्स है उसको अपन एक्स और वाई एक्सिस में स्प्लिट कर दे ताकि सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा उसमें, राइट। सो नाउ इस नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा अपन ने। वेक्टर एडिशन इजीली कर सकते हो, सेम डायरेक्शन अपोजिट रहेगा या फिर रैंडम रहेगा तो वी यूज़ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड सो ऑन लाइक दैट। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस होगा और जो वेक्टर बड़ा है उसी का डायरेक्शन उसको मिल जाएगा उसमें, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अरिथमेटिक बाकी है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर डिवीजन नहीं होता है, उसका कुछ सेंस नहीं बनता। वेक्टर डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, वेक्टर अपॉन वेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल, रिमेंबर इट। वेक्टर प्लस वेक्टर गिव्स यू वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर ऑल्सो गिव्स यू वेक्टर। वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होगा वो अपन देखते हैं अभी इसमें। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। वेक्टर्स को अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं अपन। सो एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा दूसरे वेक्टर के साथ, तो उसका जो आंसर है ओके वो क्या आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। समझ में आया, कुछ भी आ सकता है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। तो इसके लिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सो दो वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा और उसका रिजल्टेंट मतलब उसका फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, इफ़ मुझे मिलेगा स्केलर क्वांटिटी, ओके, फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी, तो उस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, प्योर स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और इट इज़ डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, फाइनल आंसर भी क्या मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप मिल रहा है, तो दैट इज़ अ वेक्टर। तो उस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट मीन्स याद रखो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स याद रखो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, वेक्टर आएगा उसमें। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि उसमें अपन कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डॉट सिंबल यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे वी यूज़ डॉट। क्रॉस का मीनिंग है वहाँ पे क्रॉस, एक्स यूज़ करते हैं अपन दो वेक्टर्स के बीच में जब मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे नॉर्मल अपने मल्टीप्लिकेशन में अपन ये वाला साइन यूज़ करते हैं ना मैथमेटिकल में, इनटू। सो इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी यूज़ ओनली डॉट इन बिटवीन टू वेक्टर्स and in case of vector product we use symbol cross. So it's totally depends on the output. If you are getting scalar means you have to use dot product, and if you are getting vector product means you have to use cross product. ठीक है, note down this table. So vector को multiply करने में कितने तरीका है, there are two possibilities, scalar में और vector में उसमें, okay. So now in this lecture we will start with first one is scalar product, ठीक है। So give heading scalar product time और dot product। So what is the topic? Topic is scalar product या फिर इट इज़ डॉट प्रोडक्ट।
scalar product or dot product. Write down definition. Definition of scalar product or dot product. Write down. The scalar product of two vectors is given by the scalar product of two vectors is given by scalar product of two vectors is given by product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of the angle theta. cosine means cos theta. cos theta का फुल फॉर्म क्या होता है? cosine of the angle theta between the two vectors. cosine of the angle theta between the two vectors. नेक्स्ट रन में लिखो, its resultant is purely scalar quantity. Its resultant is purely scalar quantity. And it is represented by the symbol dot. And it is represented by the symbol dot. Okay. So it means P बार है और मेरे पास Q बार है, दो वेक्टर्स, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं. तो ये दो वेक्टर्स का मुझे क्या निकालना है? स्केलर प्रोडक्ट निकालना है. सो देन इट इज़ गिवन बाय P और Q के बीच में डॉट का सिंबल, सो दैट रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू P बार डॉट Q बार गिव्स magnitude of P bar into magnitude of Q bar into cosine of angle theta, that is cos theta. तो P बार डॉट Q बार का फॉर्मूला क्या मिला? P बार डॉट Q बार मिला अपने को magnitude of P and magnitude of Q and cos theta. What is theta here? It is angle between P bar and Q bar. Okay? तो इसका आंसर अपने को क्या मिलेगा? अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीन्स आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट अ प्योर नंबर. इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और इट कैन बी नेगेटिव नंबर और इट कैन बी ज़ीरो, कुछ भी आ सकता है उसमें. एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. पहला एकदम छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं. तो मान लो कि ये P बार है और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 और ये Q बार है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 और एंगल दिया है मुझे 60 डिग्री. ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री. P और Q का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट निकालना है. ओके, डॉट प्रोडक्ट निकालना है. फाइंड डॉट प्रोडक्ट. फाइंड डॉट प्रोडक्ट P बार डॉट Q बार. सो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मतलब और भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन मैं अभी आपको डेफिनेशन वाला जो फार्मूला है वो लिख के दिया. डेफिनेशन के फार्मूला क्या? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड cos theta, cosine of angle theta between the two vectors. So P bar dot Q bar is equal to magnitude of P. What is magnitude of P? It is 5 into magnitude of Q. Q का magnitude कितना? 3 into cos theta. What is cos theta here? 60 degree. 5 into 3 15. Cos 60 will be 1/2. 15 by 2 कितना आएगा? It is 7.5. कितना मिला? 7.5. तो what is 7.5? It is a pure number. तो राइट साइड में there is no I cap term, there is no J cap term, there is no K cap term, right? तो I, J, K ऐसा कोई भी टर्म्स है ही नहीं जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. ये यहाँ पे क्या मिल रहा है? सिर्फ प्योर नंबर मिल रहा है. तो नंबर क्या होता है? नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो इसके लिए एज आउटपुट इज अ स्केलर क्वांटिटी, that's why this product is called as what? This product is called as
scalar product, or it is also called as dot product because we use the symbol dot to represent multiplication. So और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, इसके टेक्निक्स है कैसे कैलकुलेट करते, अगर इसको वेक्टर्स में दिया रहेगा आई जे के में कैसे निकालना है. सो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ अभी के लिए इतना काफ़ी है. कितने टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन है और उसमें स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते, राइट. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इन मोर डेप्थ अबाउट स्केलर प्रोडक्ट, राइट. थैंक यू.